अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर को। हमने स्टार्ट किया अपना टॉपिक एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो उसमें हम एक मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैमिंग डिस्टेंस, जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। इसको हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। पिछला मेथड जो हमने पढ़ा था पैरिटी चेक कोड का, उसमें हमने इसको पढ़ लिया था कि क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैमिंग डिस्टेंस फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन हम पढ़ चुके हैं कि डिटेक्ट कैसे करते हैं और करेक्ट कैसे करते हैं। तो इनके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें एक हैमिंग डिस्टेंस भी हमारा आ जाता है। तो ये होता क्या है, द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन करस्पॉन्डिंग बिट्स। अभी एक्चुअली क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में आप समझ लें इसको। ये क्या होता है कि ये टू वर्ड्स का जो है वो डिस्टेंस होता है। दो कोई भी आपके वर्ड्स हैं, दो कोई भी आपका डेटा है, बाइनरी डेटा हमारा जो होता है 0-1 की फॉर्म में होता है। उसका जो नंबर ऑफ डिफरेंसेस होता है ना, दो बिट्स के दरमियान दो जो हमारे डेटा वर्ड होते हैं, जो हमारे दो वर्ड्स होते हैं, उनके दरमियान का जो डिफरेंस होता है ना, नंबर ऑफ डिफरेंस जो है वो हमारा कहलाता है हैमिंग डिस्टेंस। लाइक आपके पास डेटा है, डेटा आपके पास बाइनरी में होगा 0000011। ये इसके एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हम कर चुके हैं पहले भी। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था हैमिंग डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। ज़ोर का ऑपरेशन जो हमारा होता है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइंस में आपने पढ़ा होगा, वो परफॉर्म होता है और उसके ज़रिए हमें हैमिंग डिस्टेंस जो है वो मिलता है। कैसे मिलता है, अगर आपके सेम बिट्स है तो आंसर आपका 0 आना होता है, अगर आपके डिफरेंट बिट्स हैं तो आपका आंसर जो है वो 1 आना होता है। और हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, जितने नंबर ऑफ वंस आपके आंसर में होते हैं वो आपका कहलाता है हैमिंग डिस्टेंस। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई भी डेटा है, ठीक है, 0000011। अब आप क्या करें, इस पर ज़ोर ऑपरेशन परफॉर्म करें। कैसे परफॉर्म होता है ज़ोर ऑपरेशन, अगर आपके सेम बिट्स हैं तो आपका आंसर आता है 0, अगर आपके पास डिफरेंट बिट्स हैं तो आपके पास आंसर आता है 1। सो हम पहले करते हैं 0 को, ठीक है। 0 को जब हमने ज़ोर किया तो क्या आया हमारे पास आंसर 0। नाउ 0 एंड 1, 0 और 1 को जब हमने ज़ोर ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या है, हमारे डिफरेंट बिट्स है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या आंसर आना है हमारा 1। 0 अगेन 1, इसको ज़ोर किया हमने, ज़ोर ऑपरेशन परफॉर्म किया इस पर, तो आंसर क्या आया 1। तो इस तरीके से हमारा हैमिंग डिस्टेंस जो है वो फाइंड होता है। पहले हम इसको करते हैं ज़ोर ऑपरेशन से सोल्व, देन जितने नंबर ऑफ वंस हमारे होते हैं वो कहलाता है हमारा हैमिंग डिस्टेंस। तो ये टोटल हमारा जो आंसर आया फाइनली वो है 0 1 1। ना इसमें आप देखें कि 2 वंस हैं, 1 1, ठीक है, 2 1 ये हमारे हो गए, 2 वंस है, तो यह कहलाता है हमारा हैमिंग डिस्टेंस। सिमिलरली नीचे में एक और एग्जाम्पल दे रहा है जिसमें हमारे जो है 3 का हैमिंग डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0, ठीक है। नाउ अब इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ज़ोर का। 1 1 सेम बिट है आपके, आंसर क्या आया 0 0 1, डिफरेंट बिट से आपका आंसर आया 1। नाउ 1 1 सेम बिट्स हैं आपके, 1 1 सेम बिट्स है, दोनों डेटा वर्ड्स में आपका आंसर क्या आया 0। नाउ 0 एंड 1, 0 1 है आपके, आंसर क्या आया 1। नाउ लास्ट में 1 0, डिफरेंट बिट्स से आपका आंसर क्या आएगा 1। तो अब इसमें टोटल 1 जब हम काउंट करते हैं हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो वो क्या आता है 1 1 1, मतलब आपके 3 1 है, तो हैमिंग डिस्टेंस जो है इस डेटा वर्ड के लिए क्या है 3। तो ये होता है सिंपली हमारा हैमिंग डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज़ मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस हमें पता चल गया क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है हमारा वो क्या होता है। सो द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर इन अ सेट ऑफ वर्ड्स। अब जब हमने अपने डेटा वर्ड्स कोड वर्ड्स पढ़े थे, पिछला लेक्चर जो था हमारा डिटेक्शन एंड करेक्शन का, उसमें हमने पैरिटी चेक कोड वगैरह पढ़े थे, डेटा वर्ड्स हमारे बन रहे थे, कोड वर्ड्स हमारे थे, किस तरीके से वो बन रहे थे। अब ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास डेटा वर्ड्स है, ठीक है, उनका जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है ना बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर इन अ सेट ऑफ वर्ड्स। कोई भी आपका डेटा वर्ड का पेयर है, कोड वर्ड का जो पेयर है, उसमें क्या कर रहे हैं आप, आपके जो भी बिट्स है उनका आप क्या करा रहे हैं, उनका हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करा रहे हैं पेयर की फॉर्म में। लाइक आपका कोड वर्ड है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 वगैरह जो भी है वो आपकी लिस्ट है, ठीक है। उसमें आप क्या कर रहे हैं, पहले आप 0 0 0 को 0 1 1 से करा रहे हैं, ज़ोर ऑपरेशन करवा रहे हैं, देन आप 0 0 0 को 1 0 1 से करा रहे हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट पेयर्स बनाकर इससे ज़्यादा वैल्यूज बिट्स लेकर आप उनका हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करा रहे हैं। तो अब उनमें जो उन पेयर्स में जो भी आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, वो आपका कहलाता है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर सपोज डेटा वर्ड्स है, ठीक है, 0 0 0 0 1 1, ठीक है। सिंपली आप इसको करें 0 0 है, आपका क्या आना है आंसर सेम आपका आंसर आना है लाइक 0। नाउ 0 1, तो आपका आंसर क्या आना है, डिफरेंट बिट्स हैं आपके, 1 आपका आंसर आएगा, 0 1
डिफरेंट बिट से आपका आंसर आना है 1। तो जब यहाँ 2 डिफरेंट बिट्स हैं, यहाँ 2 डिफरेंट बिट्स से हम करा रहे हैं जोर ऑपरेशन, तो आपके बिट्स जो हैं वो 1 आ जाएंगे, मतलब आंसर जो है आपका 1 1 आ जाएगा। मतलब कि आपके 2 नंबर ऑफ वंस हो गए, 2 वंस हो गए, तो आपका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हो गया 2। अब इसको कराते हैं हम ये वाला जो हमारा पेयर है डेटा वर्ड्स का 0 0 0 1 0 1। नाउ 0 एंड 1 डिफरेंट बिट से 1 आंसर आएगा, 0 0 सेम बिट से आंसर आएगा 0 0 1, मतलब डिफरेंट बिट से आपका आंसर आना है 1। नाउ आपके पास कितने हो गए, 2 आपके पास वंस हो जाएंगे, 2 वंस आपके पास हो जाएंगे, एक इस 0 एंड 1 का 1 एंड सेकंड इस 0 एंड 1 का 1। सो जोर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद हमारे पास 2 वंस आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे 2। इसी तरीके से आप इनको भी करके देखें, इनको भी इनका सबका आंसर आना है 2। तो इस केस में जब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये डेटा वर्ड्स हैं, तो हमारे पास मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब ये आप करके देखेंगे, आप करके देखिएगा इसको, जोर ऑपरेशन सिंपली आपने इसको करना है और देखना है आपके कितने वंस इसमें आ रहे हैं। तो जो भी आपका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आता है वो कहलाएगा आपका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, मतलब कम से कम जो वैल्यू आपकी आएगी वो कहलाएगा आपका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। सो ये एग्जांपल है हमारी, इसमें अब हम देखते हैं तो किस तरीके से हमारे में हैमिंग डिस्टेंस जो है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो आ रहा है, कौन सा हमारा डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो रहा है। तो ये हमारे पास एक टेबल डेटा वर्ड एंड कोड वर्ड्स की, ये सब डेटा वर्ड कोड वर्ड किस तरीके से ये बन रहे होते हैं, या आप पिछला लेक्चर जो है पैरिटी चेक कोड वाला, उसमें आप देखिएगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो अब ये है हमारे पास टेबल, ठीक है। इस टेबल से हम क्या करें, ये जो हमारे कोड वर्ड्स हैं इसमें हम फाइंड करें हैमिंग डिस्टेंस कैसे, पेयर्स की फॉर्म में। मैंने आपको बताया मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी, उसकी डिस्क्रिप्शन जब हमने पढ़ी, तो हमें पता चला कि वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास है डेटा, ठीक है। अब डेटा है, हम इसको पेयर की फॉर्म में क्या करेंगे, पहले इस पर हम जोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन हम देखेंगे कि किसका डिस्टेंस जो है वो मिनिमम है, वो कहलाएगा हमारा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। तो पहले हमारा पेयर बन जाता है 0 0 0 0 एंड 0 1 0 1, इन दो का पहले हमारा पेयर बन जाता है, ये बन गया हमारा यहाँ पे। देन 0 0 0 का इस बिट के साथ, इस वर्ड के साथ हमारा पेयर बन जाएगा, ये यहाँ पे बन गया। देन 0 0 0 का इसके साथ हमारा पेयर बन जाएगा और यह बन गया यहाँ पे। इसी तरीके से पहले फिर आपका बनता है 0 1 0 1 1 का पेयर इस बिट के साथ, इस वर्ड के साथ, इन दोनों का पेयर यहाँ पे बन गया है। देन 0 1 0 1 1 का पेयर बन जाता है इस लास्ट वाले वर्ड के साथ, ठीक है। फिर क्या होता है 1 0 1 0 का पेयर बन जाता है इस लास्ट वाले के साथ। तो इस तरीके से ये हमारे 6 टोटल पेयर जो हैं वो बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा डिस्टेंस जो है वो हमारा कम है, मिनिमम है, वो कहलाएगा हमारा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। तो ये डेटा हो गया हमारे पास 0 0, ठीक है। सेम बिट से आपका आंसर आना है 0 0 1, आपका आंसर आना है 1, क्योंकि डिफरेंट बिट्स हैं। 0 0 सेम बिट से आपका आंसर आना है 0 0 1, डिफरेंट बिट से आपका आंसर आना है 1। तो पहला एक ये वाला 1, ये वाला 1, देन लास्ट में 0 एंड 1, डिफरेंट बिट से आपका आंसर आना है 1। तो टोटल हमारे पास वंस कितने हो गए 3। नाउ नेक्स्ट 0 0 0 0 0 0 1, डिफरेंट बिट से आपका आंसर आना है 1 0 0, सेम बिट से आपका आंसर आना है 0 0 1, डिफरेंट बिट से आंसर आएगा 1 0 0, सेम बिट से आपका आंसर आना है 0 0 1, डिफरेंट बिट से आपका आंसर आना है 1। सो टोटल 1। आप यहाँ से भी अगर मतलब लॉजिक यूज़ करके अगर आप देखें तो आप ऐसे भी सिंपली इसको सोल्व के बगैर भी लगा सकते हैं अंदाज़ा के आपके यहाँ पर 3 1 है, 3 डिफरेंट बिट्स और यहाँ पर आपके टोटली 0 हैं। तो आपका जो हैमिंग डिस्टेंस आपका जोर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आंसर आने वाला है वो 3 है, ठीक है। सो इसी तरीके से हम ये देखेंगे 0 0 0 1 1 1, तो 0 एंड 1 डिफरेंट बिट्स हैं, 1 आंसर आपका आना है। 0 1 डिफरेंट है, 1 आपका आएगा। 0 1 डिफरेंट बिट से आपके 1 आंसर आएगा। 0 1 डिफरेंट बिट से आपका आंसर आएगा 1। नाउ लास्ट 0 एंड दिस 0 0 0, मतलब सेम बिट से, तो आपका आंसर आएगा 0। सो टोटल हमारे पास कितना हो गया, डिस्टेंस 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी सॉल्व करें, ये भी करें, ये भी करें, ठीक है। जब टोटल आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे जोर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद आपके पास किस पेयर का क्या आपके पास वैल्यू आ रही है, फिर आप देखेंगे कि कौन सा किस पेयर का डिस्टेंस हैमिंग डिस्टेंस जो है वो आपका कम आ रहा है, तो वो कहलाएगा आपका हैमिंग डिस्टेंस। तो इस केस में ये वैल्यू जब हमने ली है, कोड वर्ड जब हमने अपने लिए, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं पॉसिबल, ठीक है, 3 एक 4। तो मिनिमम हमने देखनी है कौन सी होगी। अगर हमारे पास इस तरह के डेटा वर्ड है, कोड वर्ड है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास,
तो उसमें हमारा डी मिनिमम है। अच्छा, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस को हम शो करते हैं डी मिन, ठीक है, डी मिनिमम से हमारा ये शो होता है। और इस केस में हमारे पास जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। आप इसको ये बकाया जो है इनको सोल्व करके देखिएगा, ज़ोर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद नंबर ऑफ वंस आप देखिएगा कि इसमें कितने आ रहे हैं। तो जो मिनिमम होगा आपका वो कहलाएगा कि ये इस केस में हमारे पास जो है वो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 3 आ रहा है। सो हैमिंग डिस्टेंस हो गया, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।